सर कराची की तो बात छोड़ देना, यहाँ पे तो कचरा उठता ही नहीं है ना। जिस बंदे की औकात बाइक वाली की भी नहीं होती, वो मेरी 15 लाख की गाड़ी में बैठ के भरमबाजी दिखा रहा होता है। वो तबका आपसे टिप लेना अपना हक समझता है। तो कहा जाता है कि वहाँ पे उनकी डेली वेजेस भी नहीं होती, वो सिर्फ टिप के ऊपर गुजारा कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहते हैं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मुझे अब्दुल्ला शाहमीर कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं शाहब याकूब साहब। आज हम बात करने लगे हैं अपने माशरती रवैयों के हवाले से। अगर हम देखते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, तो एक तबका वो है जो एक वक्त का खाना 1000 रुपये फ़ी फ़र्द अफोर्ड कर सकता है, और दूसरी जानिब हमारी सोसाइटी में एक ऐसा तबका भी बसता है जो पूरा दिन मेहनत करने के बाद सिर्फ 500 रुपये भी नहीं कमा पाता। तो नाज़रीन, आज हम उन्हीं लोगों के हवाले से बात करने जा रहे हैं। सर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जापान में चूँकि टिप नहीं होती तो पाकिस्तान में भी वो टिप नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि हमें टिप देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अब्दुल्ला, अच्छा सवाल किया आपने। जापान में जिस तरह का वेलफेयर स्टेट है, जिस तरह के वहाँ आवाम की बुनियादी ज़रूरियात पूरी की जाती है हुकूमत की तरफ से, हुकूमती सतह पर, अगर काश पाकिस्तान में ऐसा हो जाए तो उसके बाद भले टिप नहीं दीजिएगा, लेकिन करंट सिनेरियो को देखते हुए जो हमारा मेहनत कश तबका है वो ज़रूर से टिप उसका हक बनता है। सर, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डिलीवरी सर्विसेज वाले अपने हर डिलीवरी राइडर को फ़ी सर्विस वो 30 रुपये देते हैं, तो चूँकि उनको उनकी मेहनत का हक मिल रहा है, लिहाजा हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम उनके कंट्रीब्यूट कर सकें? देखिए अब्दुल्ला, इस लिहाज से ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन एक अच्छे इंसान होने के नाते अगर आप किसी की मदद कर सके तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। एक शख्स आपके लिए एक गर्मा गर्म पिज़्ज़ा लेकर आता है, उसका भी दिल ललचा रहा होगा कुछ इस तरह की चीज़ खाने के लिए, तो अगर हम उसको इस नीयत से दे दें कि उस पैसों से वो अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी मनपसंद चीज़ लेके चले जाएगा, तो मेरे ख्याल से आज के दौर में ये बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन सर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऐसे तो लोगों की आदत ख़राब हो जाएगी। किस तरीके से आदत ख़राब होगी? कि भाई वो हमेशा इंतज़ार करेंगे टिप का, जब तक टिप नहीं मिलेगी वो काम नहीं करेंगे। ये एक जेन्युइन कंसर्न है आपका। इस बात में सदाकत है कि कभी कभार वो तबका आपसे टिप लेना अपना हक समझता है। अब यही चीज़ हमें नज़र आती है कि माशाल्लाह बहुत सारे लोग हज उम्रा पे गए, तो वहाँ पर जो सफाई का तबका होता है, चाहे वो बांग्लादेश से, साउथ इंडिया से, पाकिस्तान से बिलोंग करता है, उन बेचारों को भी वहाँ पर कुछ जेन्युइन केसेस होंगे जिनकी तनख्वाहें बहुत कम होती होंगी, अदरवाइज़ वो भी नमाज से पहले लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं कि आने जाने वाले जो ज़ायरीन हैं वो कुछ ना कुछ उनको टिप दें। अगर हम दूसरे एंड पे देखें तो मालिकान जानबूझ के ऐसी जॉब पोजीशंस की सैलरी बहुत कम रखते हैं जहाँ पे टिप के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम बात कर लें यही सऊदी अरब के हवाले से, तो कहा जाता है कि उनकी जो तनख्वाहें हैं वो 800 रियाल से 1000 रियाल के दरमियान है। तो ऑटोमेटिकली सर इसमें क्या हो रहा है कि वो बंदा जो उस जॉब पे जा रहा है उसकी नज़र में ये है कि भाई 800-1000 रुपये यहाँ से मिलेंगे, 1000-2000 रुपये मुझे टिप से मिल जाएंगे और मामलात मेरे बेहतर हो जाएंगे। और इसी एंगल को अगर यहाँ पे देखें तो हमारे वेटर्स की सैलरीज बहुत कम रखी जाती हैं और नॉर्मली वो डेली वेजेस पे होते हैं, क्योंकि मालिकान कहते हैं बाकी तुम्हें टिप मिल जाएगी। ठीक है। यानी कि एक तरह से हम खुद लोगों को मजबूर नहीं कर रहे कि वो एक तरह से हाथ फैलाएं। अब्दुल्ला, मेरे ख्याल से टिप का मांगना उस जॉब का हिस्सा है, ये हाथ फैलाना नहीं है। हाँ, बेशक आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है जब वो खुद टिप मांगे, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप किसी जगह जाके खाना खाते हैं, अगर वहाँ पर पर्सन 1000-1500 का बिल बनता है, तो अगर आपको 4-5 लोग अगर उसको 300-400 रुपये टिप दे दे तो उसका भला हो जाएगा, हमारी जेब पे कोई भारी नहीं पड़ेगा। तो बात वहीं रुक गई कि मालिकान भी तो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप टिप मांगें, क्योंकि आप वो बोलते हैं ना, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में वेटर्स को कहा जाता है कि भाई इतने पैसे तुम्हारे डेली वेजेस में बनेंगे और बाकी तुम टिप से कमा लोगे। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली मालिकान तो खुद चाह रहे हैं कि हमारा बोझ कम से कम हो जाए। सर, कैपिटलिस्ट माइंडसेट तो यही है ना, वो चाहता है कि मेरा पैसा मेरी जेब में रहे, मालिक का बस चले तो तनख्वाह भी ना दे भाई, तो वो ऑटोमेटिकली और बोले कि यार स्मॉल अबाउट माई प्रॉफिट। तो रोल और कहा ये बात रियलिटी है कि बहुत सारी जैसे पोजीशंस होती हैं जहाँ पे वेटर्स जो होते हैं सिर्फ टिप के लिए काम कर रहे होते हैं। जो बहुत सारी जो टेक अवे पोजीशंस होती हैं जहाँ पे ड्राइव थ्रू टाइप का एलिमेंट होता है, तो वहाँ पे जैसे बाहर आप जाते हैं तो वेटर्स आ जाते हैं किसी भी फूड स्ट्रीट के अंदर, भाई हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए, तो कहा जाता है कि वहाँ पे उनकी डेली वेजेस भी नहीं होती, वो सिर्फ टिप के ऊपर गुजारा कर रहे होते हैं। तो बात वहीं से लेते हैं कि क्या टिप को मोटिवेट करना चाहिए, टिप कल्चर को, या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल से उनकी सैलरी ऐसी होनी चाहिए या जो फूड की प्राइसिंग है उसके अंदर वो टिप वाला एलिमेंट शामिल होना चाहिए
एट द सेम टाइम वही कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का फ़र्क है कि अगर आपने पहले से वो फिक्स कर दिया तो हो सकता है वेटेज का भागम दौड़ का एलिमेंट कम हो जाएगा। तो बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है जिसको रखने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से एक बेसिक सैलरी होनी चाहिए, हर एक का अपना नुक्ता नज़र है, एक वो टिप का एलिमेंट ज़रूर से होना चाहिए ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़े। लेकिन सर दूसरे हेड पे अगर हम देखते हैं कि हम एज कस्टमर माइंडसेट को देखते हैं, एक तरफ कस्टमर माइंडसेट हमारा ये भी है कि चूँकि मैंने पैसे दिए तो मैंने ख़रीद लिया। हाँ, ये और एक मरतबा मैं एक हमारी जो राइड सर्विसेज होती हैं मैं उस पर बैठा हुआ था, तो बंदा बोलता है यार जिस बंदे की औकात बाइक वाली की भी नहीं होती वो मेरी 15 लाख की गाड़ी में बैठ के भरमबाजी दिखा रहा होता है, यानी कि वो समझ लेता है मैंने 15 लाख की गाड़ी ख़रीद ली है। तो ये माइंडसेट हमारे लोगों का भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो समझते हैं क्योंकि हम इस रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए तो हमने ये रेस्टोरेंट ख़रीद लिए, तो ये और क्योंकि हम इस गाड़ी को अवेल कर सकते हैं तो हमने ये गाड़ी 1 घंटे के लिए ख़रीद ली है। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला ये एक सेहतमंद माशरे की निशानी नहीं है। इस चीज़ पे हम शिद्दत पसंद है, सोशल एक्सट्रीमिस्ट है, इन द सेंस कि हम अपने नौकरों को शायद उसी तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं जिस तरह कुछ मुल्कों में कुछ अरसा पहले तक लोग गुलामों को ट्रीट करते। सर्विस इंडस्ट्री है, वो वेटर सर्विस प्रोवाइड करता है। बेशक आपने खाने के पैसे दिए हैं, आप चाहें तो उसको टिप दें चाहे नहीं दें, वो हर एक का अपना एक ज़र्फ़ है, हर एक की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन किसी भी तौर पे आपको ये हक़ हासिल नहीं होता कि आप उसको अपने से कमतर समझें। और जिस ड्राइवर की आप बात कर रहे हैं कि जो हमारी यानी कैब सर्विसेज है या उसके इक्विवेलेंट सर्विसेज है, तो वाक़ईतन लोग ये समझते हैं कि उतनी देर के लिए मैंने उस शख्स को ख़रीद लिया। जहाँ तक ग़ुलामी की बात है, वहाँ पे हमारे यहाँ नौकरी को उजरती ग़ुलामी भी तो कहा जाता है कि हमने उजरत पे ग़ुलाम को रख लिया है, अब हमारी मर्ज़ी जो भी करें। तो सर ये माशरती शिद्दत पसंदी किस तरह से ख़त्म हो सकती है? एजुकेशन, मेरे ख्याल से तमाम मसाइल का हल ग्रास रूट लेवल से, बिल्कुल बेसिक लेवल से सही एजुकेशन पे। यानी एजुकेशन सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपने चंद सब्जेक्ट्स रटवा दिए। एजुकेशन इस चीज़ का नाम है कि जिसमें तालीम भी हो और तरबियत भी हो। तो जब तक वो तरबियत वाला एलिमेंट मस्जिद के मेंबर से, क्लासरूम से, छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, जब तक उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि मीडिया के ऊपर, हुकूमत के डायरेक्शंस, किसी जगह पे अगर कोई हुकूमत इस बात पे बेंट अपॉन है, राज़ी है कि मुझे अपने अवाम की बेहतरी करनी है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। अगर हमारी हुकूमत, चाहे किसी टाइप की भी हुकूमत हो, अगर वो इस चीज़ पे बिल्कुल इखलास के साथ कोशिश करना चाहे कि मुझे ग्रास रूट लेवल से लोगों की जहन साजी करनी है अच्छा इंसान बनने के लिए, तो बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश निकल सकती है। सर बात तो वहीं पे कनेक्ट करते हैं कि जब हमने पहला सवाल किया था जापान के हवाले से कि जापान में टिप नहीं होती, लेकिन जापान के अंदर अगर आप देखें तो स्कूल के अंदर बच्चे खुद सफाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि लोगों की जहन साजी हो रही हो, सोशल इंजीनियरिंग हो रही हो, उनका एक दिमाग बन रहा हो कि हमने कैसे अच्छे इंसान के तौर पर खुश रहना और खुश रहने देना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुश रहना और रहने भी देना है। हमारे यहाँ मसला ये है कि मैं खुश रह तो लेता हूँ लेकिन खुश रहने नहीं देता, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर आपने अपनी ज़िंदगी का एक काफ़ी हिस्सा पाकिस्तान से बाहर यूएस वगैरह में भी गुजारा, तो सर आपने वहाँ पे क्या देखा कि ये टिप कल्चर किस तरह से होता है? क्या वहाँ पे भी लोग एक दूसरे को ख़रीदने की बात करते हैं कि मैंने अगर एक $10 के अंदर मैंने इस बंदे को ख़रीद लिया है, क्या ये अप्रोच वहाँ पे भी पाई जाती है? नहीं, ये अप्रोच बिल्कुल वहाँ पाई नहीं जाती है। अब जैसे मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग या लॉन्ग जॉन सिल्वर टाइप के रेस्टोरेंट्स है, उसमें तो टिप का तस्वुर नहीं है। मगर फॉर एग्जांपल आप पिज़्ज़ा हट में गए, आपने बैठ के खाना खाया, वेटर ने आपको सर्व किया तो आप उसको टिप देते। वहाँ इसका तस्वुर भी नहीं है। वहाँ अगर एक कचरा उठाने वाला है, उसकी भी उतनी इज्जत नफ्स है जितना वॉल स्ट्रीट में काम करने वाले एक बैंकर की है, एक स्टॉक ब्रोकर की है। अमेरिकन सोसाइटी की ये खूबसूरती है कि वहाँ हर शख्स की इज्जत नफ्स है, वो उसके माशी लेवल की वजह से डिटरमिन नहीं होती। हाँ, बेशक माशी नाहमवारियाँ हैं, बेशक वहाँ रेसिज्म है और चीज़ें हैं, लेकिन जिस माशरे की खूबसूरती है उसकी तारीफ़ ना करना ज़्यादती होगी। सर उन्होंने किस तरीके से एक सफाई करने वाले और एक वॉल स्ट्रीट पे काम करने वाले स्टॉक ब्रेकर की इज्जत को सिमिलर कर दिया? अब्दुल्ला, जिन दो प्रोफेशंस का आप तस्करा कर रहे हैं, सफाई करने वाला, कचरा उठाने वाला, और वॉल स्ट्रीट का एक बैंकर, एक स्टॉक ब्रोकर, उन दोनों में जो चीज़ मुश्तरक है वो उनका काम है। दोनों अपने काम के साथ मुखलिस हैं, दोनों के काम की अहमियत है। स्टॉक ब्रोकर को पता है कि अगर ये सफाई करने वाला नहीं होगा तो कचरा पाइल अप होता जाएगा।
ठीक है, कचरे वाले को पता है कि स्टॉक ब्रोकर नहीं होगा तो मेरा माशी निज़ाम नहीं चलेगा, तो दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। बेशक उनका आपस में कोई ज़्यादा मेल जोल नहीं होगा, हो सकता है किसी बार में वो एक ही जगह पे वो बैठे हुए हो, किसी रेस्टोरेंट पे एक ही जगह पे बैठे हुए हो, लेकिन एक दूसरे को नीचा नहीं समझ सकता। यहाँ पर उस सोसाइटी की ये खूबसूरती है कि उन्होंने इस चीज़ को अपने माशरे में इंस्टिल किया हुआ है। हम जो कि इस्लाम के नाम लेवा है, अफसोस का मकाम है कि हमारे वहाँ सफाई करने वाला एक ख़ास तबका है जो गंदे गटर के अंदर खुद घुस के वो करता है। हमने उनके आगे बढ़ने के लिए जो रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दिए हैं। क्या कोई चाहेगा कि वो कचरा वाला बने, वो जमादार बने? नहीं, हमने एक तबका ही खास कर दिया है। क्या वजूहात हैं? दुनिया के बाकी मुल्कों में सफाई कैसी होती है? बड़ी बड़ी मशीनरी होती है ना जो आके वो साफ़ करती है। तो पाकिस्तान में जब हम इतनी और चीज़ों पे खर्च करते हैं, बजट में बड़ी बड़ी चीज़ें हम रखते हैं, तालीम पे करते हैं, तो क्या इंसान की इज्जत नफ्स को महफूज करने के लिए क्या हम इसके ऊपर खर्चा नहीं कर सकते? कराची की तो बात छोड़ देना, यहाँ पे तो कचरा उठता ही नहीं है ना वो गरीब आदमी उठाता है, यतीम है, ठीक है, रहने दें, हम कराची की बात ही नहीं करते। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है कि उन्होंने हर रोल को इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि सोसाइटी का जो बैलेंस है वो तमाम रोल्स की मौजूदगी के अंदर है। अगर आप एक रोल पर ज़्यादा इम्फेसाइज कर देंगे, दूसरे को कम इम्फेसाइज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी इम्बैलेंस का शिकार हो सकती है। नाज़रीन, माशरती तरक्की के लिए हमें अपनी अगली नस्लों की जहन साजी पर तवज्जो देनी होगी, उनके रवैयों को तब्दील करना होगा। तो इसके साथ ही अब्दुल्ला शाह अमीर और शाहब याकूब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।